राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वृंदावन में स्थित मंदिर श्री राधा रमन लाल जी के अनसुने और चौंका देने वाले ऐसे रहस्य जिनको सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आपको बता दूं मित्रों, वृंदावन में जो राधा रमन जी की मूर्ति है वह स्वयंभू है, वह स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्हें किसी मूर्तिकार ने बनाया नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में एक ऐसा अग्निकुंड भी है जो तकरीबन 500 सालों से आज तक बिना माचिस के जल रहा है। तो मित्रों चलिए आखिर इस मंदिर के क्या क्या रहस्य हैं उनकी शुरुआत करते हैं। श्री राधा रमन मंदिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मथुरा के वृंदावन में स्थित है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक बड़ा सा हॉल दिखाई देगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में श्री राधा रमन लाल जी के ललित त्रिभंगी मूर्ति के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि मुगल शासन काल में वृंदावन के अनेक मंदिरों को तोड़ा गया था, इसलिए इन मंदिरों में स्थापित इन मूर्तियों को यहाँ के पुजारियों ने अलग अलग जगह भेज दिया, लेकिन श्री राधा रमन जी ने कभी भी इस मंदिर को नहीं छोड़ा। श्री राधा रमन जी आज भी इस वृंदावन में स्थित हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि श्री राधा रमन जी की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं। यह किसी मूर्तिकार ने भी नहीं बनाई है। आखिर यह मूर्ति स्वयं कैसे प्रकट हुई, आइए श्री राधा रमन जी की मूर्ति का रहस्य आपको बतलाते हैं। इस मंदिर की स्थापना 500 साल पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने की थी। श्री राधा रमन जी सन 1532 से ही वृंदावन में विराजित है। मंदिर के पीछे की साइड में श्री राधा रमन जी का प्रकट स्थल है और गोपाल भट्ट जी स्वामी जी की समाधि मंदिर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब 30 साल के थे तब वह वृंदावन में आए थे। चैतन्य महाप्रभु के लापता होने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने भगवान से दूर होने लगे थे। अपने भक्त को वियोग की पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सपने में निर्देश दिया कि यदि आप मेरे दर्शन चाहते हैं तो नेपाल की यात्रा करें। तभी गोपाल भट्ट स्वामी यात्रा के लिए निकल पड़े। अपनी यात्रा के समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेपाल की प्रसिद्ध काली गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। तब कई शालिग्राम शिलाओं को अपने घड़े में प्रवेश करते देखकर वह चकित हो गए। वो शिलाओं को वापस से नदी में गिरा देते हैं, लेकिन शिला उनके बर्तन में फिर से आ जाती है। ऐसे एक एक करके पूरी की पूरी 12 शिला उन्हें प्राप्त हो जाती है। उन्हें लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं और वहां पर उन शिलाओं का पूजन करने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक धनी व्यक्ति वृंदावन में आए थे और उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को विभिन्न प्रकार के कपड़े और गहने दान में दे दिए। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा, मेरे पास तो बहुत छोटे छोटे शालिग्राम हैं, इनको मैं गहने और कपड़े कैसे पहनाऊं। यह बात कहकर वे बहुत दुखी हो गए। पूर्णिमा के दिन शाम को अपनी शालिग्राम शिलाओं को नैवेद्य अर्पित करने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उन्हें विकार की एक टोकरी से ढककर आराम करने के लिए रख दिया। रात में उन्होंने थोड़ा आराम किया और सुबह होते ही वे यमुना नदी में स्नान करने के लिए चले गए। जब वह लौटकर आए, उन्होंने पूजा करने के लिए अपने शालिग्राम को खोला। तब उन्होंने देखा उन 12 शालिग्रामों में से सबसे मुख्य शालिग्राम एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो चुका था। अब केवल 11 शिला और एक देवता रह गए थे। यह घटना सन 1599 में विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की है। इस तरह एक पवित्र शालिग्राम शिला से श्री राधा रमन देवता के रूप में प्रकट हुए। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा रमन लाल जी की पीठ पीछे से श्री शालिग्राम जैसी दिखती है, अर्थात पीछे से देखने पर शालिग्राम के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में एक रहस्य और छुपा हुआ है। आइए अब अन्य रहस्य के बारे में जानते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा मित्रों कि इस मंदिर में रसोई घर में 500 वर्ष से लगातार एक आग जलती आ रही है। आज तक ये आग बुझी नहीं है। मंदिर की परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य में माचिस का प्रयोग नहीं किया जाता। कहा जाता है कि यह आग शुरुआत में किसी माचिस से नहीं लगाई गई थी, बल्कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने मंत्रों की शक्ति से इनको जलाया था। इतने साल बीत जाने के बाद भी यह आग आज तक नहीं बुझी है। इसको 500 साल हो चुके हैं। आज भी इस आग पर मंदिर का प्रसाद बनाया जाता है और भगवान को उसी प्रसाद का भोग लगाया जाता है। तो मित्रों, यदि आप कभी भी मथुरा वृंदावन में जाते हैं तो श्री राधा रमन जी के मंदिर के दर्शन करना कभी ना भूलें। यह मंदिर वृंदावन का सबसे सुंदर और सबसे रहस्यमय मंदिर है, क्योंकि यहाँ स्वयं भू हमारे श्री ठाकुर जी महाराज विराजित हैं। तो मित्रों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो राधा रमन जी की
पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वह जब भी वृंदावन जाएं तो हमारे श्री राधा रमन जी के दर्शन अवश्य करें। और यदि आप दर्शन कर चुके हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आप उस मंदिर में जा चुके हैं, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना उनके मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आपको स्वयं ठाकुर जी ने अपने मंदिर बुलाया है। और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री राधा रमन हरि बोल।